हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्य ठाकुर यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ मैकडोनल्ड के बिजनेस मॉडल के बारे में। कई लोग लगता है कि मैकडोनल्ड तो बर्गर सेल करते हैं, और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है, रिच डैड पुअर डैड की बुक में आती है। तो रिक रॉक जब वहाँ बैठे होते हैं तो कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीए वाले स्टूडेंट्स। तो वो उनके सामने रिक रॉक हंसी मजाक ही चल रहा होता है, कुछ सीखने के लिए वहाँ पर वो लोग होते हैं ताकि सब कुछ सीखें, आखिर इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो वो पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करता हूँ। तो सब लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर का बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर का दिखता है लेकिन हैमबर्गर का नहीं है। मैं वो जो हैमबर्गर का बिजनेस करता हूँ उसके नीचे की जो लैंड है वो मेरा बिजनेस है, यानी उसके नीचे की जो ज़मीन है वो मेरा बिजनेस है। अच्छा, मैं इसको एलेबोरेट करने जा रहा हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो देखो, समझो उन्होंने क्या कहा। ठीक, जो दिखाई दे रहा है कि बर्गर सेलिंग का काम है उसको तो छोड़ो, वो जहाँ उन्होंने फ्रेंचाइजीज ले रखी है, जो ज़मीन खरीद रखी है, वो सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट जगहों पर है, सबसे ज़्यादा अच्छे चौराहे और ऐसी जगहों पर वो ज़मीनें हैं जहाँ पर आज 1 इंच ज़मीन खरीदना मुश्किल है। इवन आपके पास पैसा भी हो तो कोई बेचने को तैयार नहीं होगा। ऐसी मार्केट में, ऐसी डीप और ऐसी पॉपुलेटेड मार्केट में उनके फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनकी दुकानें, उनके शॉप्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जो मेरा बिजनेस है वो ज़मीन का बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही एक इस चीज़ की कि आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो भी पैसा है, जितना भी पैसा है वो सारा एक तरफ, और जो जिस ज़मीन का रियल एसेट्स है वो सारा एक तरफ। तो जो ज़मीन का एसेट्स है वो भारी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, कभी भी हो, आपकी ज़मीन वहाँ से जाने नहीं वाली है। एक अचल संपत्ति है, ये वहाँ से नहीं हिलने वाली। पैसा, उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती है, समय के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन यदि वो आपके पास, सपोज़ करो कि एक 100 गज की जगह एक बिल्कुल ही ऐसे मेन चौराहे पर है, ठीक है, वो 100 गज की जगह तो 100 गज की ही रहनी है आज के 100 साल बाद भी। यदि किसी के पास 100 बीघे की ज़मीन है तो 100 बीघे की ही रहनी है, वो उसमें कुछ भी कमी नहीं आने वाली। लेकिन पैसे के साथ क्या होता है कि उसमें कमी आती रहती है लगातार। तो यहाँ पर यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ कि जो बिजनेस दिखता है और जैसे बिजनेस किया था। अब रिक रॉक के पास कितनी ज़मीन है इसके बारे में समझ लेते हैं। मैकडोनल्ड के नाम पे इतनी ज़मीन है उन बिजनेस के में कि जितनी ज़मीन कैथोलिक चर्च के पास नहीं है। जबकि कैथोलिक चर्च के पास चर्च बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ चर्च इतने बड़े हैं और ऐसी जगहों पे जिनकी कोई तुलना नहीं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़मीन मैकडोनल्ड के पास, यानी कि रिक रॉक के पास, जो हैमबर्गर सेल करते हैं। तो एक होता है आपका वो बिजनेस जो आपका रियल बिजनेस होता है, वो रियल बिजनेस उनका है ज़मीन का बिजनेस, रियल एसेट्स का बिजनेस, जिसको उन्होंने बोला कि रियल एसेट्स का मेरा बिजनेस है। और एक जो लोगों को दिखाई देता है कि वो उनका बिजनेस है। ठीक है, तो ऐसा ही रॉथस्चाइल्ड के साथ और भी अदर लोगों के साथ काम है। तो कभी भी, अब जब मैं नेक्स्ट सीरीज़ लाने वाला हूँ तो मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके एक्सपोज करूँगा वो लोग जो कि रॉथस्चाइल्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके बारे में। आपको क्या लगता है कि रिक रॉक इतने पावरफुल नहीं है जितने रॉथस्चाइल्ड हैं? पैसे की मीडियम कोई भी हो, पैसे की कोई भी मीडियम हो, फूड तो हर जगह सर्व होता है। अब यदि उनका फूड बिके ना बिके, लेकिन जो उनकी ज़मीनें हैं या जो उन्होंने लीज़ करा ली ज़मीनें, वो ज़मीन तो उनकी रहनी है। वो चाहे वहाँ पे हैमबर्गर बेचे, चाहे वहाँ पे बैंक खुलवा दें, चाहे वहाँ पे कुछ भी करें वो, तो वो जो ज़मीन उनके पास है, कई जगह उन्होंने लीज़ पर ले रखी, कई जगह उनकी खुद की ज़मीनें, और कई जगह ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है लीज़ पे जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, 99 साल का, 100 साल का, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है उनका। ठीक है, जिसके बाद वो और भी अलग कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आपके पास ऐसे एसेट्स आप बना सकते हो जो कि दूसरों की हेल्प से बनाए जाएं। ये एसेट्स हर ज़रूरी नहीं सिर्फ आप खरीदो ही। जब आप समझो यदि अपने यहाँ मैकडॉनल्ड का आउटलेट खुलवाते हो तो वो जितने भी साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उतने साल के लिए वो ज़मीन किसके अंडर है? उतने साल के लिए वो ज़मीन उसी कंपनी के अंडर है, वो उसी कंपनी की ज़मीन है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, कई तरीक़ों से ये लोग पैसे बनाते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो जिसमें कम पैसे हों, कम पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन बड़ा फ़ायदा हो। अच्छा, एक और चीज़ है
क्या हैमबर्गर बनाती है उनकी कंपनी मैकडोनल्ड, तो क्या वो दुनिया में सबसे अच्छा हैमबर्गर बनाती है? ऐसा नहीं है, वो दुनिया के सबसे बेस्ट हैमबर्गर नहीं बनाते, लेकिन वो सेलिंग के मामले में बेस्ट हैं। यानी कि वो एक एवरेज हैमबर्गर को सबसे ज़्यादा सेल करने के मामले में, डोर टू डोर पहुंचाने के मामले में बेस्ट हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी चीज़ कितनी अच्छी है, तो वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं भी है, लेकिन वो आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और आप उसको अवेलेबल बहुत ईजिली करा देते हो, तो इस चीज़ की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ पाए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था, कि मैकडोनल्ड का बिजनेस मॉडल क्या है। ये उनका असली मॉडल है, जो दिखता है वो हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और रखते हैं अपने पास, रियल एसेट्स का वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी, और ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप इस बुक को पढ़ सकते हो, रिच डैड एंड पुअर डैड। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है, और इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है, और आप एक बार में इस चीज़ को पढ़ के 100% समझ नहीं सकते, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। ठीक है, आपको लगेगा कि आपने 100% समझ ली एक ही बार में, तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और ये सब चीज़ करते ही चले आ रहे हो बहुत समय से। ठीक है, आप हो ही अरबपति, और आपने इस फार्मूले को बिना जाने ही यूज़ किया है, या फिर आपने उस चीज़ को ठीक से समझा ही नहीं। ठीक, तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं, ऐसे बुक्स से मैं और भी कई सारी चीज़ें निकाल के लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।